बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन. तो क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए हैं, हमें इन दो कॉलम्स को मैच करना है एंड गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना है. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है पहले ये देखते हैं. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर. अब मसल फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं मायोफाइब्रिल्स, और ये जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं इनमें बैंड्स प्रेजेंट होते हैं दो तरीके के. दे हैव बैंड्स ऑफ टू टाइप्स. ये दो तरीके के बैंड्स कौन से होते हैं? दीज आर लाइट बैंड्स एंड डार्क बैंड्स. अब मसल फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसकी वजह से ये बैंडिंग अपीयरेंस आती है. लाइट बैंडिंग आती है बिकॉज ऑफ एक्टिन, और डार्क बैंडिंग आती है बिकॉज ऑफ मायोसिन. अब एक्टिन से जो बैंड फॉर्म होते हैं दीज आर थिन बैंड्स, और इन बैंड्स को हम कह सकते हैं आई बैंड, या फिर हम इन्हें कहते हैं आइसोट्रॉपिक बैंड्स. और अगर बात कर रहे हैं मायोसिन की, तो मायोसिन से आते हैं थिक बैंड्स, और इन थिक बैंड्स को हम कहते हैं या तो ए बैंड्स, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं एनाइसोट्रॉपिक बैंड्स. अब ये जो बैंड्स होते हैं इनका एक ऑल्टरनेट और पैरेलल अरेंजमेंट होता है इन द मायोफिलामेंट. आई बैंड की अगर हम बात करें तो आई बैंड के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? एक जेड लाइन प्रेजेंट होती है जो आई बैंड्स को होल्ड करके रखती है, और ए बैंड को होल्ड करके रखने वाली लाइन का नाम क्या है? इट इज एम लाइन. अगर डायग्रामेटिकली समझे तो हम क्या कह सकते हैं कि लेट सपोज दिस इज द जेड लाइन. जेड लाइन होल्ड ऑन करके रखती है आई बैंड्स को, और आई बैंड्स के साथ ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं एम बैंड्स विच आर द डार्क बैंड. अब दो जेड लाइंस के बीच का जो रीजन होता है दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल फाइबर, जिसे हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर. तो सार्कोमियर क्या है? इट इज द रीजन बिटवीन टू जेड लाइंस, और सार्कोमियर है एक फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर. अब इस डायग्राम में हम सार्कोमियर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दिस रीजन हेयर इज द सार्कोमियर. अब जब एक सार्कोमियर रेस्टिंग स्टेट में होता है तो एक्टिन फिलामेंट्स पार्शियली ओवरलैप करते हैं मायोसिन फिलामेंट्स की तरफ, कुछ इस तरीके से. पार्शियल ओवरलैपिंग की वजह से जो सेंटर में रीजन अनओवरलैप बच जाता है, इस रीजन को हम कहते हैं एच बैंड. हमारे पास अब जो दो कॉलम दिया, अगर हम उन्हें मैच करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? एच बैंड मैच होगा विद सेकेंड पार्ट ऑफ कॉलम 2. सार्कोमियर को हम मैच करेंगे विद फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉलम 2. ए बैंड को हम मैच करेंगे विद थर्ड पार्ट ऑफ कॉलम 2, एंड आई बैंड को हम मैच करेंगे विद फोर्थ पार्ट ऑफ कॉलम 2. तो हमारे करेक्ट मैचेस क्या बन रहे हैं यहाँ पे? ए विद सेकेंड ऑफ कॉलम 2, बी विद फर्स्ट ऑफ कॉलम 2, सी विद थर्ड ऑफ, एंड डी विद फोर्थ ऑफ कॉलम 2. तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? इट इज ऑप्शन डी. ऑप्शन ए में हमारे मैचेस गलत दिए इसलिए ऑप्शन रॉन्ग होगा. ऑप्शन बी में भी हमें गलत कॉम्बिनेशंस दिए ऑफ द मैचेस, इसलिए ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. एंड ऑप्शन सी में भी हमें गलत कॉम्बिनेशंस दिए. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.